नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी देवी की जिनकी शक्ति, जिनका क्रोध, जिनकी प्रचंडता असीम है। देवी रक्तदंतिका। चलिए आज उनके इस शक्तिशाली और कह सकते हैं रहस्यमयी स्वरूप को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, शास्त्रों में उनके बारे में क्या कहा गया है। वो देवी जिनके दांत रक्त लालिमा से युक्त हैं, जो तेज से परिपूर्ण हैं और युद्ध में अजेय हैं। मतलब पहली ही लाइन में सब कुछ साफ हो जाता है। ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये उनकी जबरदस्त शक्ति का एक ऐलान है। तो किसी भी दिव्य शक्ति के अवतार लेने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है ना? रक्तदंतिका की कहानी भी एक ऐसे ही दौर से शुरू होती है। एक ऐसा दौर जब दुनिया पर संकट के बादल छाए हुए थे, जब धर्म और न्याय दोनों खतरे में थे। और इस संकट की जड़ कौन थे? ये थे दो असुर भाई, शुंभ और निशुंभ। अब ये कोई मामूली राजा नहीं थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक खतरा बन चुके थे। इन्होंने हर नियम, हर कानून को तोड़ दिया था। और देखिए उन्होंने कैसे एक एक करके सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। पहला कदम, स्वर्ग पर जीत हासिल की, फिर देवताओं को ही बंदी बना लिया, और इसके बाद तो पूरी दुनिया में बस डर का माहौल था, एक खौफ का साम्राज्य। जब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं है, तब जाकर आदि शक्ति से एक बेबस पुकार की गई। और बस उसी एक पुकार के जवाब में उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक रोशनी प्रकट हुई। ये वक्त था कहानी की नायिका के आने का। तो इनका नाम है रक्तदंतिका। और इस नाम का मतलब क्या है? रक्त यानी खून और दंतिका यानी दांत वाली। मतलब वो जिनके दांत खून की तरह लाल हैं। ये नाम ही उनके स्वरूप और उनके आने का मकसद दोनों बता देता है। अब देखिए, उनका जन्म कोई आम जन्म नहीं था। वो तो खुद महादेवी कौशिकी की शक्ति से प्रकट हुई थी, खास तौर पर देवताओं की मदद की पुकार सुनकर। मतलब वो इस प्रॉब्लम का सीधा और फाइनल सॉल्यूशन थी। और उनका जो स्वरूप था वो भी कोई साधारण नहीं था। उनके शरीर का हर हिस्सा, उनका हर हथियार, हर चीज का एक गहरा मतलब था। ये जो गुस्सा था ना, ये कोई आम गुस्सा नहीं था। ये था डिवाइन फ्यूरी, धर्म की स्थापना के लिए जरूरी दिव्य क्रोध। तो चलिए उनके स्वरूप को थोड़ा और समझते हैं। दांत कैसे? खून की तरह लाल। उनका शरीर एक लाल आभा से दमक रहा था। उनकी सवारी एक खतरनाक शेर, और हथियार तलवार, पाश और त्रिशूल। मतलब उनका पूरा का पूरा स्वरूप ही जैसे जंग का ऐलान कर रहा था। ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका ये खौफनाक रूप असल में एक अच्छा संकेत था, एक शुभ संकेत। ये इस बात की गारंटी थी कि अब अन्याय खत्म होगा और धर्म की जीत पक्की है। उनका उग्र रूप ही न्याय की स्थापना का प्रतीक था। तो अब कहानी पहुंचती है असली मोड़ पर, एक्शन का टाइम। ये समय था उस महायुद्ध का जहां देवी अपने आने का मकसद पूरा करने वाली थी। और देखिए, उनका सामना किसी ऐरी गैरी सेना से नहीं हो रहा था। नहीं, सामने थे शुंभ निशुंभ के सबसे खूंखार, सबसे ताकतवर सेनापति चंड मुंड और रौरव दौर्धर्य। और लड़ाई शुरू होने से पहले क्या हुआ? देवी ने सिर्फ एक दहाड़ लगाई और उसी एक दहाड़ से आसमान हिल गया, धरती कांप गई और असुरों की सेना में खौफ फैल गया। ये तो कमाल का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, है ना? लड़ाई हथियारों से नहीं, आवाज से ही आधी जीत ली गई। और उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि चंड मुंड के हजारों सैनिक, हजारों, उन्होंने पलक झपकते ही खत्म कर दिए। जरा सोचिए, क्या रफ्तार, क्या शक्ति रही होगी। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात है, ये एक तरह का अल्टीमेट काउंटर था। असुरों का मेन हथियार क्या था? माया, मतलब धोखा, भ्रम। और देवी का स्वरूप क्या था? उग्र रूप, यानी कच्ची असली राइचस पावर। ऐसी ताकत जिसके सामने कोई भी धोखा, कोई भी भ्रम टिक ही नहीं सकता था। बिल्कुल परफेक्ट जवाब। तो युद्ध तो खत्म हुआ, अन्याय का अंत हुआ, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि रक्तदंतिका की इस कहानी का आज के समय में हमारे लिए क्या मैसेज है। उनकी सीख आज भी उतनी ही जरूरी है। देखिए, आज भी खासकर तांत्रिक परंपराओं में उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी देवी जो अपने मानने वालों को हर मुश्किल, हर खतरे से बचाती हैं। तो लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं?
क्योंकि माना जाता है कि उनकी पूजा से दुश्मनों का खतरा टल जाता है, साधना में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं, मन का डर और बुरे सपने खत्म होते हैं और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी साफ हो जाती है। मतलब हर तरह की सुरक्षा। और यही यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि उग्रता या गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता। जब उसी गुस्से को अन्याय के खिलाफ एक हथियार बनाया जाता है, जब उसे धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वही गुस्सा एक दिव्य शक्ति बन जाता है। और आखिर में यही बात सामने आती है, शक्ति का उपयोग धर्म के लिए ही श्रेष्ठ है। मतलब आपके पास ताकत है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप उस ताकत का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करते हैं। जब पावर को जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तभी वो सही मायनों में महान बनती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब गुस्सा सिर्फ एक इमोशन नहीं रहता, बल्कि न्याय के लिए एक जरूरी, एक दिव्य शक्ति बन जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।